अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा साबूदाने का दूध का शरबत शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी। आज आपके साथ जो है बहुत ही कम वक्त में बनने वाली रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। आप इसे रमज़ान में और मुहर्रमुल हराम में आप जब चाहें इसे बना सकते हैं। हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार से शरबत बनेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने जो है 1 किलो दूध को उबलने के लिए रख दिया था। दूध में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। दूध बहुत अच्छी तरह से उबल चुका है। फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं। आप डब्बे वाला यूज़ कर रहे हैं तो आपको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चीनी। आप चाहें तो इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसको जो है चीनी के दानों को मिक्स करना है और मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए अच्छी तरह से। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप पानी और जेली पे इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं तो मैंने इसी हिसाब से 2 कप पानी इसमें ऐड किया है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है जेली का पूरा पैकेट। आप चाहें तो इसमें ग्रीन वाली और येलो वाली दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रेड वाली यूज़ कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आज रेड सिरप वाला बना रही हूँ। तो आप चाहें तो कलर के लिए आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने एक बाउल में से शिफ्ट कर दिया है और जो है ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया और 1 कप मेरे पास साबूदाना है और ये जो है मेरे पास छोटे वाले पल्स हैं। इनको अच्छी तरह से उबाल लेंगे और जो है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे दाने। तो जब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे तो यहाँ देखें साबूदाने को उबलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये ट्रांसपेरेंट हो गए। तो अब ये क्या करेंगे, एक बाउल रखेंगे और एक छन्नी रखेंगे और इसको जो है छान लेंगे और जो है फ़ौरन से हम इसके ऊपर जो है ठंडा पानी भी डालेंगे या रूम टेम्परेचर नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो भी डाल सकते हैं कि ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस निकल जाए और इसमें जो है स्टार्च वगैरह जो होता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखें साबूदाना भी हमारा जो है रूम टेम्परेचर और ठंडे पानी से मैंने जो है इसको वॉश किया तो वो बिल्कुल जो है अब गर्म नहीं है। और यहाँ जेली भी सेट हो चुकी है तो जेली को मैं कट कर लूँगी। अब आप जेली जो है इसमें अपनी पसंद की कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें दूध ठंडा हो चुका है और इसमें मैंने बर्फ़ ऐड नहीं की है क्योंकि दूध ठंडा हो चुका है। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारा जो एक कप हमने साबूदाने को बॉईल किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और आपको जितना मीठा पसंद हो आप इसमें उतना मीठा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं तो मलिंगा ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ठंडा होता है इस मौसम में, इसे ज़रूर खाना चाहिए। और शरबत बना रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ऐड करा करें। तो यहाँ देखें मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 1.5 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे बादाम और पिस्ते हैं जो मैंने हाफ़ ऐड कर दिए हैं, बाकी मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा। आप चाहें तो कोई सा भी अपनी पसंद का लाल वाला सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे और जितना आपको पसंद हो इसमें कलर आप उतना रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी एक देख सकते हैं आप सर्विंग स्पून यूज़ किया है तो मैं इसमें 2 सर्विंग स्पून ऐड कर रही हूँ। और मीठे में आप जो है आपको इसमें आप कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं अगर आप जो है उबला हुआ दूध यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ मैं जेली भी इसमें ऐड कर दूँगी। और जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है हमारा ये शरबत। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही हेल्दी सा ये शरबत है और बहुत ही आसानी से बनने वाला। और जब आप इसे पियेंगे तो आप खुद ही कहेंगे बिल्कुल एक जो है ये समझिए आपके लिए हेल्दी मील हो जाएगा, क्योंकि आप जब इसे पी लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है पेट भर गया है और 1 गिलास ये बहुत ही इनफ होता है। तो यहाँ देखें इसमें मैंने इसको सर्व कर दिया है गिलासेस में। और यहाँ मैं इसका एक जो है मैंने बोतल में भी ऐड कर दिया है जग में और इसके ऊपर से मैंने ऐड कर दिए हैं बादाम और पिस्ते। तो आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना मज़ेदार लग रहा है और पीने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। बिल्कुल ठंडा चिल्ड करके आप इसे पिएगा। और मैंने इसमें बर्फ़ ऐड नहीं की क्योंकि हर चीज़ ठंडी थी, इस वजह से 1 घंटे के लिए आप इसे ठंडा होने रख दीजिएगा। और ये देखें साबूदाना इसमें नीचे बैठ जाता है, जब आप इसे खाएं तो इसे हिला लें और बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है शरबत के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं बेसिल सीड्स को यानी तुख्म मलिंगा को भिगो दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। और मैंने यहाँ 2 टीस्पून लिया है। तो यहाँ देख लें आप, मैंने हाफ़ कप इसमें पानी डाल दिया है। तो मैं आधा लीटर दूध से बना रही हूँ, अगर आप 1 लीटर से बना रहे हैं तो आप इसी को जो है डबल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 3/4 कप पानी, यानी पूरा 1 कप पानी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और यहाँ मेरे पास एक ग्रीन जेली, आप चाहें तो शरबत में 2-3 किस्म की डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ हरा शरबत बना रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक शरबत की रेसिपी शेयर की है जिसमें मैंने फूड कलर से बनाया था। तो आज मैं जो है इसे ग्रीन सिरप से बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए जेली हमारी तैयार हो गई है। तो मैं इसे एक प्लेट में डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा जो है जेली डाल सकते हैं। तो मैं हाफ़ लीटर से बना रही हूँ, तो मैंने हाफ़ पैकेट यूज़ किया है जेली का। और मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने एक सॉस पैन ले लिया है जिसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ लीटर मिल्क। और ये मिल्क मेरे पास जो है फ़ैट वाला है, फुल फैट मिल्क है और मैं डब्बे वाला यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास डब्बे वाला है तो आपको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखें दूध अच्छी तरह उबल चुका है। तो यहाँ मेरे पास है ये 2 टेबल स्पून सूखा दूध, खुश्क दूध यूज़ कर लें, आपको जो भी पसंद हो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा और बहुत ही अच्छा सा जो है फ्लेवर आ जाएगा मलाई जैसा। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून आपके सामने ही डालकर चीनी। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है, मीठा ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें 1.5 टेबल स्पून और ऐड कर दीजिएगा। पर हम लोगों के लिए बहुत इनफ था, इसलिए मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऐड किया है। यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर है। इसको मैं थोड़े से पानी में घोल रही हूँ, आप चाहे दूध में भी इसको घोल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे क्योंकि हमें थिक कर लेना है, थोड़ा सा जो है गाढ़ापन हो जाएगा। अगर आप 1 लीटर दूध यूज़ करते हैं तो आप थोड़ा सा उसको पका लेते हैं तो वो जो है गाढ़ा हो जाता है, तब आपको कस्टर्ड पाउडर यूज़ करना नहीं पड़ता। या फ्लेवर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में मैं पकाते हुए इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन थोड़े थोड़े से पिस्ते और बादाम, जो मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं दोनों ही। बाकी हम जो है बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें ये पक चुका है और कस्टर्ड पाउडर की जो कच्चापन होता है वो भी निकल चुका है। तो मैंने इसको जो है फ्लेम को बंद कर दिया है और मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए। और यहाँ जेली सेट हो चुकी है। तो जेली को मैं बिल्कुल पतला पतला बारीक बारीक काट लूँगी क्योंकि ज़्यादा जो इसमें मोटापन होता है ना जेली में, ज़्यादा जो बड़े पीसेस होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं शरबत में। थोड़ी बारीक बारीक सी जेली होती है ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ देखें जेली सेट हो चुकी है। आप चाहें तो इसे किसी बाउल में भी बना सकते थे, ये मोटी बन जाती लेयर इसकी जेली की। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ठंडा चिल्ड हो चुका है। तो यहाँ मेरे पास है ग्रीन सिरप, आप चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, अभी तकरीबन मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ही ऐड किया है। पहले मैं इसे चेक करूँगी कि मुझे कितना ग्रीन कलर चाहिए, फिर मैं उस हिसाब से ऐड करूँगी। ज़्यादा ग्रीन नहीं करूँगी मैं, आपको मैं इससे पहले एक रेसिपी दे चुकी हूँ ग्रीन फूड कलर के साथ बनाने की रेसिपी, जो अगर आपके पास ग्रीन सिरप ना हो तो आप उससे बना सकते हैं। तो इसमें मैंने ऐड कर दी जेली, और जेली ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था तुख्म मलिंगा भी ऐड कर दिया है। साथ में मैंने पिस्ते और ऐड कर दिए हैं, बादाम भी ऐड कर दिए हैं, बाकी मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं। केवड़ा मैं बिल्कुल 1 ड्रॉप ऐड करूँगी क्योंकि इसका जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, खुशबू ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि हमने पहले ही इसमें ग्रीन सिरप ऐड किया है, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें बर्फ़ ऐड कर रही हूँ। वैसे तो ठंडा था, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं वरना ना ऐड करें, पर मैंने कर दिया है ऐड क्योंकि बर्फ़ और होगी तो ठंडा ठंडा मज़ा आएगा। और बिल्कुल सिंपल और देखें बिल्कुल आसानी से बनने वाला ये शरबत तैयार हो चुका है। आप इस मुहर्रमुल हराम में इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना आपका शरबत। और अगर आपको मेरे दूसरे शरबत की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो है आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।